अब हम एक डिफरेंट टाइप का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और एक और नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स में RED पार्ट है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, एंड OX पार्ट है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन भी दिखा सकते हैं, रिडक्शन भी दिखा सकते हैं। अब आप पूछेंगे ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन होता क्या है? सिंपल चीज है। अगर मैंने एक पेट्री डिश में, एक कांच की डिश जिसको हम पेट्री डिश बोलते हैं, इसमें मैंने कॉपर लिया, ओके, मैंने ये कॉपर लिया और उसको मैंने हीट किया, तो एक क्या हो जाएगा? ये जो कॉपर ब्राउन कलर का था वो ब्लैकिश हो जाएगा। आपको मालूम है कॉपर के वेसल्स भी होते हैं, कॉपर के बर्तन भी होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसको हीट करूंगी तो क्या होगा? ये जो कॉपर है वो ऑक्सीजन जो हवा में है उससे रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। अब हम इसको बैलेंस करते जाएंगे साइड बाय साइड। सो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो पहले ये ब्राउन कलर का था, अब ये ब्लैकिश कलर का हो गया। ये ब्लैक टर्न, इट स्टार्टेड टर्निंग ब्लैक इन कलर। ये सिंपल रिएक्शन है जो दिखा रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? इफ आई हैव गेन्ड ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर किसने गेन लिया, किसने ऑक्सीजन लिया? कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और ऑक्सीजन के साथ एक नया कंपाउंड बनाया, उसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये हो गया सिंपल ऑक्सीडेशन। लेकिन अब ये कॉपर ऑक्साइड लिया मैंने और उसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन गैस पास की। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगला रिएक्शन है, तो क्या होगा? अब क्या हो जाएगा? यहां पर कॉपर वापस आ जाएगा और हाइड्रोजन विल टर्न इनटू वाटर। क्या हो गया यहाँ पर? पहले तो CuO था, जो CuO के ऊपर, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर मैंने हाइड्रोजन गैस पास की। अब ये हाइड्रोजन गैस को क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस ने गेन किया ऑक्सीजन। कहाँ से गेन किया? यहाँ से गेन किया। और वो जब गेन करने के बाद उसने क्या बनाया? वाटर बनाया। और कॉपर ऑक्साइड जो था वो क्या बन गया? कॉपर बन गया। अब इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये जो हाइड्रोजन है दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ओके। ये हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन यहां से लिया और वो बन गया वाटर। अब जो ऑलरेडी कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास, ये कॉपर ऑक्साइड था, ये क्या हुआ? कॉपर एंड ऑक्साइड मिला के कॉपर ऑक्साइड बना, ये रिड्यूस हुआ। सो यहां पर हुआ रिडक्शन। और जब रिडक्शन मतलब रिड्यूस मीन्स कम होना, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। सिंपल अगेन बताती हूं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जब कॉपर ने गेन किया या लिया ऑक्सीजन उसको हमने ऑक्सीडेशन कहा। लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड ने लूज कर दिया ऑक्सीजन और सिर्फ कॉपर बनाया तो हमने उसको कहा रिडक्शन। सिंपल इंग्लिश में रिड्यूस मतलब कम होना। तो ऐसे आप याद रखिए, कम होना, जहां ऑक्सीजन निकल जाता है उस कंपाउंड को हम बोलेंगे यहां रिडक्शन हुआ। तो एक ही रिएक्शन में आप देखिए CuO बन के Cu हो गया, मतलब मैं कह सकती हूं विच प्रोडक्ट, विच सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड? सो योर आंसर शुड बी कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? सो योर आंसर शुड बी हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। अगर ये समझ में आ जाता है आपको तो बहुत इजी है पहचानना कि कौन सा रिडक्शन होता है, कौन सा ऑक्सीडेशन होता है। सिंपल चीज है, फिर से याद करिए, जो कंपाउंड या जो एलिमेंट ऑक्सीजन लेता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो ऑक्सीजन दे देता है वो रिडक्शन हो रहा है। सो लेने वाला ऑक्सीडेशन करवाता है रिएक्शन, और जो ऑक्सीजन देता है वो रिडक्शन करवाता है। ये हुआ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रीडॉक्स रिएक्शंस। इसके और दो एग्जांपल आपको मैं समझाती हूँ। ZnO plus C, that is zinc oxide, reacts with carbon और coke to form zinc and carbon monoxide। अब आपको पहचानना है
विच इज द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है पहला रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, लेकिन कार्बन ने यहाँ से ऑक्सीजन लिया और वो CO बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो सब्सटेंस कार्बन ले रहा है और ऑक्साइड बना रहा है उसको हम कहेंगे इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? तो मैंने आपको बताया जहां से कम हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है, वो सब्सटेंस को हम कहेंगे वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है ZNO, अब ये ZNO को निकाल देता है और ZNE बनाता है। सो ZNO इज द रिडक्शन विच इज शोइंग। तो ये बहुत सिंपल है, जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है वो कंपाउंड रिडक्शन दिखाता है, जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड दिखाता है। ये अगर आपको क्लियर है तो आपको बहुत आसान है समझना। एक और एग्जांपल, MnO2 दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दो मिक्स करते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन, ये सब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब आप सोचिए कि इन दो सब्सटेंस में से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। अब रिड्यूस हमने बोला था जो ऑक्सीजन निकल जाता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और वो यहाँ पर अटैच हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी दिस इज गेटिंग रिडक्शन, और यहाँ पर रिडक्शन दिखा रहा है। और ये जो रिएक्टेंट है इसमें से वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है, तो आप कह सकते हैं HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज कौन सा होता है, रिड्यूस कौन सा होता है, ये आपको आंसर लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्शन में ही मिल जाएंगे। मतलब एरो से जो पहले दो रिएक्टेंट्स या 3 रिएक्टेंट्स होंगे उसी में आपको जवाब मिलेगा कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। जवाब आपको राइट हैंड साइड में नहीं मिलेंगे, तो जवाब आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट है जो रिड्यूस हो रहा है और कौन सा रिएक्टेंट है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन रिएक्शंस को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब इसमें आपको दो चीज समझ तो आ गई होगी कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब मैं आपको एक और चीज पूछती हूँ, अब इसमें से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट, ऐसा कौन सा एजेंट है विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट कौन होते हैं? एजेंट वो होते हैं जो हेल्प करते हैं कुछ काम करवाने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है या दे रहा है। तो ये पहले रिएक्शन में ZNO के पास ऑक्सीजन है, तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेकेंड रिएक्शन में MnO2 के पास ऑक्सीजन है, सो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है। अब फिर मैं दूसरा क्वेश्चन एक और पूछूंगी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। अब एजेंट मतलब वही जो हेल्प करता है, हेल्प क्या कर रहा है, रिड्यूस करवाने को। तो अब इसमें ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन सा चीज है जो रिड्यूस कर रहा है, तो C जो है यहाँ पर वो ये रिड्यूस कर रहा है, तो इस C को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और इस रिएक्शन में HCl को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन रिएक्शंस में आपको 4 चीजें ढूंढनी होती हैं। ये जनरली 2 मार्क के क्वेश्चन में आता है। आइडेंटिफाई which substance is getting oxidized, identify which substance is getting reduced, then third question, identify which is the oxidizing agent and identify which is the reducing agent। चारों के जवाब लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको मिलने वाले हैं। एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको चारों जवाब मिलने वाले हैं।
कोई भी जवाब आपका राइट हैंड साइड में नहीं होगा। अगर ये टिप आप याद रखेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। एक और टिप बताती हूँ, जब मैं बोल रही हूँ कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इसके पास तो ऑक्सीजन है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज ये चीज़ इनको अलग कर रही है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं पूछूं कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आप पूरा जवाब देंगे HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। सिर्फ H नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जवाब है तो वो पूरा कंपाउंड का नाम बोलना पड़ता है। तो आप अगर बोलेंगे कि H इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, रॉन्ग आंसर। आपको बोलना है द रिएक्टेंट HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड क्लोरीन। और विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ Mn, आप बोलेंगे MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू MnCl2। सो चारों चीज़ों के जवाब आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही अवेलेबल हैं। आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है, कौन सी चीज़ को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, कौन सी चीज़ को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सो ये हुआ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। Pebbles Live